अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मिनोशीन चौधरी। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि बांग्लादेश में इंटरम सेटअप जो है उस पर हुकूमत बन चुकी है और डिफरेंट कंट्रीज़ में इसके बारे में डिफरेंट जो है वो न्यूज़ चल रही है। तो पाकिस्तान का मीडिया जो है इसको किस तरह लेता है और किस तरह की खबरें इस तरह पाकिस्तान में चल रही हैं वो हम देखेंगे आज की वीडियो। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के चौथे दिन अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया है। तलबा तहरीक के नामजद करदा नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हुकूमत के सरबरा यानी चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किए गए हैं, मुल्क वापस आ गए हैं। साथ ही एडवाइजरी काउंसिल के अरकान ने भी हल्फ उठा लिया है। मगर आम बात यह है कि एडवाइजरी काउंसिल में अहम सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल नहीं हैं, लेकिन तलबा तहरीक के दो रहनुमाओं यानी नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद को एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही सिविल सोसाइटी के अफराद भी काउंसिल का हिस्सा हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस फिलहाल वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेंगे, बल्कि स्टेट गेस्ट हाउस में रिहाइश इख्तियार करेंगे, क्योंकि एहतजाज और तोड़ फोड़ के बाद बांग्लादेश का वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस दोनों ही इस वक्त दफ्तरी काम या रिहाइश के काबिल नहीं रहे हैं, क्योंकि शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद मुजाहिरीन ने जलाओ घेराव करके दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। हल्फबर्दारी से पहले आज दोपहर को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका पहुंचे थे, जहां तलबा तहरीक के रहनुमा और सिविल सोसाइटी के अफराद ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो मीडिया से बात करते हुए मुजाहिरों के दौरान पुलिस की फायरिंग के सामने हाथ खोलकर खड़े होकर जान देने वाले अबू सैयद का तज़किरा करते हुए जज्बाती भी हो गए और कहा कि मुझे अबू सैयद याद आ रहे हैं, जिनकी तस्वीर हर दिल में नक्श है। अबू सैयद ने पुलिस की फायरिंग के सामने खड़े होकर जो हिम्मत दिखाई, उसके बाद फिर किसी में डर नहीं रहा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने मजीद कहा कि अगर आपको मुझ पर यकीन है और मुझ पर भरोसा करते हैं तो ये यकीनी बनाएं कि मुल्क में कहीं भी कोई हमला नहीं होगा। साथ ही शेख हसीना वाजिद तो मुल्क छोड़कर फरार हो गई हैं, लेकिन उन्होंने अपने 15 साल दौरे इक़्तिदार में अपनी मर्जी से सरकारी इदारों में अहम ओहदों पर लोग भर्ती किए थे, जिस पर अब अखाड़ पछाड़ शुरू हो गई है और अब एक एक करके आला सरकारी ओहदेदारों से उन्हीं के मातहत मुलाजमीन इस्तीफ़े ले रहे हैं। ख़ासतौर पर बांग्लादेशी बैंकों में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब है। कल मुलाजमीन ने बांग्लादेश के मरकज़ी बैंक के डिप्टी गवर्नर और टॉप ऑफिशल्स को इस्तीफ़े देने पर मजबूर कर दिया, जबकि आज आधे दर्जन बैंकों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। बांग्लादेशी अखबार दी डेली स्टार के मुताबिक बैंकों के हुक्काम गैर कानूनी तैनातियों को मनसूख कराने, मनी लॉन्ड्रिंग और बेज़ाब्तियों में मुलविस बैंक मालिकान को सजाएं दिलवाने और पिछले कुछ सालों में बरतरफ किए गए मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से आज मुख्तलिफ बैंक के मुलाजमीन ने अपने हेड ऑफिस के सामने एहतजाज किया, जिनमें इस्लामिक बैंक, सोशल इस्लामिक बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और बांग्लादेश कॉमर्स बैंक शामिल थे। इससे पहले कल मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के मरकजी बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर समेत 6 टॉप ऑफिसर्स को बैंक हेडक्वार्टर्स से निकाल दिया था और डिप्टी गवर्नर सैयदुर रहमान से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया था, जबकि मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल रऊफ से इस्तीफ़ा मांगा था। जिसके बाद आज मरकजी बैंक के गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर्स, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के सरबरा और पॉलिसी एडवाइजर्स बैंक ही नहीं आए। इसके अलावा बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक कल नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सैकड़ों एहलकारों ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया और चेयरमैन से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इससे पहले फौज और पुलिस में भी आला तबादले हुए थे, जबकि मुल्क के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को ओहदे से हटा दिया गया था और फिर उन्हें रात गए मुल्क से फरार होने की कोशिश के दौरान ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था और इस गिरफ्तारी के लिए तैयारे को रनवे से टैक्सी करते हुए वापस लाया गया। इसके अलावा बांग्लादेश के पुलिस चीफ भी तब्दील कर दिए गए हैं। कल नए पुलिस चीफ ने जिम्मेदारियां संभालते ही हड़ताल पर चले जाने वाले पुलिस एहलकारों से कहा था कि वह 24 घंटे के अंदर अंदर ड्यूटी पर वापस आ जाएं। बहरहाल अब बांग्लादेश में हालात किसी हद तक मामूल पर आ रहे हैं। अबूरी हुकूमत ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं, मगर दूसरी जानिब मुल्क की साबका ताकतवर हुक्मरान शेख हसीना वाजिद फिलहाल भारत में ही रिहाइश पजीर हैं और उनकी कोशिश है कि किसी दूसरे मुल्क, खासतौर पर बरतानिया में उन्हें सियासी पनाह मिल जाए, क्योंकि खबरों के मुताबिक भारत नहीं चाहता कि शेख हसीना वाजिद ज़्यादा देर भारत में रहें, क्योंकि उनकी आमराना हुकूमत को सपोर्ट करने और मुस्ताफ़ी होने के बाद उन्हें पनाह देने पर पहले ही बांग्लादेशी अवाम और सियासतदानों में भारत के खिलाफ गुस्सा है, जिसे भारत मजीद भड़काने का कोई जवाब नहीं देना चाहता। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के तज्जिए के मुताबिक शेख हसीना वाजिद को उनकी सरकारी रिहाइश गाह पर मुजाहिरीन के हमले से कुछ देर पहले महफूज रास्ता देकर भारत ने उन्हें मुमकिन तशद्दुद से बचाने में मदद की, लेकिन तज्जियाकारों का कहना है कि भारत में उनकी मुसलसल मौजूदगी से भारत के शेख हसीना वाजिद के दोस्त के तौर पर इमेज को तक़वियत मिलने का खतरा है और ये बांग्लादेश की अगली हुकूमत के साथ भारत के ताल्लुकात को पेचीदा बना सकता है। शेख हसीना वाजिद को कब तक भारत अपने पास रखने का रिस्क लेगा, भारत में इस पर डिबेट जारी है, लेकिन शेख हसीना वाजिद ने अपने इक़्तिदार के आखिरी लम्हों में किन हालात में भारत फरार होने का फैसला किया और उन 48 घंटों में उस मुल्क के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा, जिनकी शेख हसीना वाजिद ससुराली रिश्तेदार भी हैं, वो क्या कर रहे थे और उन्होंने किसके दबाव पर शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटने का फैसला किया। इस हवाले से आलमी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने अहम तफसीलात शाया कर दी हैं, जिसके मुताबिक
दो हाजिर सर्विस आर्मी अफसरान ने बताया कि शेख हसीना वाजिद के अचानक बांग्लादेश से फरार होने से एक रात पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने जनरलों के साथ मीटिंग की, जिसमें यह फैसला किया गया कि फौजी एहलकार कर्फ्यू के निफाज को यकीनी बनवाने के लिए शहरियों पर फायर नहीं खोलेंगे। इस मामले का इल्म रखने वाले एक भारतीय एहलकार ने बताया कि इसके बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के दफ्तर से रब्ता किया और उन्हें पैगाम दिया कि फौजी एहलकार लॉकडाउन पर अमल दरामद नहीं करवा पाएंगे। रॉयटर्स के मुताबिक यह वाज़ेह पैगाम था कि शेख हसीना वाजिद को अब आर्मी की हिमायत हासिल नहीं रही। बांग्लादेशी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल समीउद्दौला चौधरी ने इतवार की शाम होने वाली डिस्कशन की तस्दीक की, मगर उसे इन्होंने एक मामूल की मीटिंग करार दिया और इस मीटिंग में किए गए फैसलों से मुतालिक पूछे गए इजाफी सवालात पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की। रॉयटर्स के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते के इवेंट्स और शेख हसीना वाजिद के आखिरी 48 घंटों से मुतालिक मालूमात हासिल करने के लिए इन मामलात से आगाही रखने वाले 10 अफराद से बात की गई, जिनमें से 2 हाजिर सर्विस फौजी अफसरान भी शामिल थे। उनमें से ज़्यादातर ने शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बात की, जबकि बांग्लादेश के 3 साबिक फौजी अफसरान ने बताया कि जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अवामी सतह पर तो शेख हसीना वाजिद की हिमायत से पीछे हटने के अपने फैसले की वजाहत नहीं की, लेकिन मुजाहिरों के दौरान मुतादिद हलाकतों ने फौज के लिए शेख हसीना वाजिद की हिमायत को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया था। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड सखावत हुसैन के मुताबिक फौज के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी पैदा हो गई थी और शायद इसी चीज़ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर दबाव डाला, क्योंकि फौजी एहलकार सड़कों पर थे और वो देख रहे थे कि वहाँ क्या हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल वक़ारुज़्ज़मान, जिनकी शेख हसीना वाजिद ससुराली रिश्तेदार भी हैं, उनकी तरफ से हफ्ते के दिन ही वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए हिमायत में कमी के आसार नजर आने लगे थे, जिस वक्त वो टाउन हॉल की मीटिंग में सैकड़ों वर्दी में मलबूस अफसरान से खिताब कर रहे थे, जिसकी कुछ तफसीलात बाद में आर्मी ने पब्लिक कर दी थी। बांग्लादेशी फौज के तर्जुमान के मुताबिक आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया था कि मुजाहिरों के दौरान हर सूरत में जानों की हिफाजत को यकीनी बनाएं और अफसरान सब्र का मुजाहरा करें, और ये पहला इशारा था कि बांग्लादेश की फौज पुरतशद्दुद मुजाहिरों को ताकत के जरिए नहीं दबाएगी, जिससे वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद कमज़ोर हो गई। पीर के दिन कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए मुजाहिरों का हिस्सा बनने वालों में साबिक फौजी एहलकार भी शामिल थे। उनमें से एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल ने बताया कि आर्मी ने हमें नहीं रोका और आर्मी ने वही किया जिसका वादा आर्मी चीफ ने किया था। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश के साबिक फौजी इस बात पर नाराज़ हैं कि शेख हसीना वाजिद को क्यों फरार होने का मौका दिया गया। एक साबिक फौजी एहलकार के मुताबिक, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शेख हसीना वाजिद को फरार का महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था और ये एक हिमाकत थी। सिर्फ यही नहीं, ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि इक़्तिदार के आखिरी वक्त में आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मान और दीगर फोर्सेस के सरबराह वज़ीर आज़म हाउस में क्या कर रहे थे और शेख हसीना वाजिद से इस्तीफ़ा लेने के लिए कहां से दबाव डलवा रहे थे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पीर के दिन मुजाहिरों के दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इसरार कर रही थी कि वो ओहदा नहीं छोड़ेंगी और फौजी क़यादत उनसे कह रही थी कि इस तरह ज़्यादा खून बहेगा। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद अपने सिक्योरिटी चीफ्स के इस मशवरे की भी मुखालफत करती रहीं कि मुजाहिरों पर क्रैकडाउन नाकाम हो चुका है और इसमें 300 अफराद की जानें चली गई हैं। उन्हें दबाने की मज़ीद कोशिश की गई तो इससे मज़ीद खून रेजी होगी, मगर वो बात नहीं मान रही थी। लेकिन आखिर में उनके मुस्ताफ़ी होने का फैसला किसी गैर मुल्की दबाव या किसी डिप्लोमेटिक पुश की वजह से नहीं था, बल्कि टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उनके अहले खाना के अफराद से दरख्वास्त की थी कि वो शेख हसीना वाजिद को कायल करें कि उनके लिए अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक पीर की सुबह आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी और पुलिस के सरबराहान शेख हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पहुँचे थे, जिससे शेख हसीना वाजिद ने अपनी बहन शेख रिहाना के साथ मुलाकात की थी। शेख रिहाना लंदन में रहती हैं, मगर कुछ दिन पहले वो बांग्लादेश आई थी। इस दौरान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने जोर दिया कि मुजाहिरीन को पसपा किया जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस की कारकर्दगी को ऐसा जाहिर किया जिसकी दूसरे इदारों को भी तकलीद करनी चाहिए, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान ने वाज़ेह कर दिया कि यह मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मुजाहिरीन की तादाद लाखों में है। बहुत से लोग पहले ही वज़ीर आज़म हाउस के करीब पहुँच रहे हैं और आपकी हिफाजत के लिए कत्ल गारत करनी पड़ेगी, मगर तब भी हमें यकीन नहीं है कि हम इतने बड़े हुजूम को पसपा कर सकते हैं। मगर फिर भी शेख हसीना वाजिद नहीं मानी तो उनकी बहन ने उनसे कहा कि वो उनसे अलहदगी में बात करना चाहती हैं, और फिर 20 मिनट बाद वो दोनों वापस आईं तो वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद खामोश थी, लेकिन तब भी वो मुस्ताफ़ी होने से हिचकिचा रही थी। जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने अमेरिका में शेख हसीना वाजिद के बेटे से फ़ोन पर रब्ता किया और अपनी माँ को हालात की संजीदगी कबूल करवाने के लिए मदद का कहा। फिर आर्मी चीफ ने फ़ोन शेख हसीना वाजिद को दिया, जिन्होंने अपने बेटे की बातों को खामोशी से सुना और उन्होंने मुस्ताफ़ी होने के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए कहा कि वो यहीं यानी बांग्लादेश में ही रहना चाहती हैं और किसी भी सूरत में मुल्क नहीं छोड़ना चाहती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में शेख हसीना वाजिद के बेटे ने भारतीय टीवी से बात करते हुए कहा
कि हम उनकी सेफ्टी के हवाले से फिक्रमंद थे, इसलिए हमने उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए कायल कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्ताफ़ी होने के लिए रजामंद होने के बाद जर्नल्स ने अंदाज़ा लगाया कि शेख हसीना वाजिद को बाहर निकालने के लिए 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन दोपहर 1 बजे के करीब वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर वाले क्वार्टर से उतरी। शेख रिहाना ने एक बड़ा फोटो फ्रेम भी उठाया हुआ था, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर वज़ीर आज़म के टीवी पर खिताब की तैयारी हो रही थी। मगर कन्फ्यूजन उस वक्त मजीद बढ़ गई कि जब लाइव टेलीकास्ट के लिए आने वाला ट्रक वज़ीर आज़म हाउस आने के बजाय आर्मी के हेडक्वार्टर्स की तरफ चला गया, जिसका ये मतलब था कि पावर अब शिफ्ट हो चुका है। फिर सबने देखा कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने कौम से खिताब किया और फिर उसको मीडिया पर दिखाया गया, जो दरअसल शेख हसीना वाजिद के 15 साल इक़्तिदार के खात्मे के साथ साथ तलबा तहरीक की जिद्दोजहद की कामयाबी का ऐलान था। लेकिन ये तलबा तहरीक जो बहुत ज़्यादा बाअसर हो गई थी और हालिया तमाम फैसलों में सबसे बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या सब कुछ वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसा कि मुल्क की फ़ौज वादा कर रही है? इस पर इसलिए सवालात उठते हैं क्योंकि बांग्लादेश में फ़ौजी बगावत की एक तारीख। तो ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया ने एक पूरी रिपोर्ट शाया की किस तरह शेख हसीना जो डिक्टेटर थी, वन पार्टी स्टेट बांग्लादेश को बना चुकी थी, वो आखिरी टाइम तक इस्तीफ़ा देने पर राज़ी नहीं थी। उनकी बहन ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। आर्मी चीफ जो उनके रिलेटिव भी थे, उस ससुराली रिश्तेदार थे, उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। लेकिन शेख हसीना बज़िद थी कि लोगों को मार दो, लेकिन मेरा इक़्तिदार किसी सूरत ख़त्म नहीं होना चाहिए। आर्मी के जो ऑफिशियल थे, पुलिस के ऑफिशियल, सब ने उन्हें समझाया कि बहुत ज़्यादा कत्ल गारत करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं दी जाती कि हम आपको बचा सकेंगे। उसके बाद आर्मी चीफ ने उनके बेटे से रब्ता किया और उसके बाद शेख हसीना ने एक और डिमांड रख दी कि मैं एक तकरीर रिकॉर्ड कराना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें तकरीर रिकॉर्ड कराने का भी मौका नहीं दिया गया और वो 1 घंटे के अंदर अंदर उनको टाइम दिया गया और वो इंडिया फ़रार हो गई। तो पाकिस्तानी मीडिया ने एक पूरी रिपोर्ट शाया कर दी है और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने अब जो बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा फेमस एक माइक्रो फाइनेंस बैंकर थे डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनको बुला लिया है और उनको हलफ उठा दिया गया है और वो अब जो इंटरम सेटअप है उसके नए सरबराह बन चुके हैं। तो ये पूरी डिटेल पाकिस्तानी मीडिया ने बताई है। तो जैसा कि आखिरी जो 48 घंटे थे उसमें क्या क्या हुआ वो हमने इस रिपोर्ट में देखा कि शेख हसीना जो है वो किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती थी, उन्हें बहुत मुश्किल से कायल किया गया। उसके बाद वो किसी भी सूरत जो है मुल्क नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें उनकी सेफ्टी की वजह से जो है कायल किया गया और वो इंडिया चली गई। अब वो इंडिया में और कब तक इंडिया में रहेंगी इसका अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आई और इंडिया वाले भी अब परेशान है कि उन्हें कब तक इंडिया में रखेंगे या किसी और मुल्क जो है उन्हें भेजा जाएगा। कुछ जो साबिक जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उन्होंने ये भी कहा कि शेख हसीना को जो है वो बांग्लादेश से नहीं भगाना चाहिए था, बल्कि एक बहुत बड़ी हमाकत थी, उन्हें मुल्क में ही रखना चाहिए था। हमने पूरी रिपोर्ट में देखा एक एक चीज़ जो है वो पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने जो है वो बयान की। पाकिस्तानी मीडिया जो है वो भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है और वहाँ की जितनी भी मालूमात हैं वो हमें हमारे तक पहुँचती रहती हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम।